वैज्ञानिक तरह इसको आपने रटने की कोशिश की, बहुत ज्यादा इसमें उसको करने की कोशिश की, तो आप इसमें भारी हो जाओगे। और हल्का रहने का सबसे सरल तरीका क्या है? कोई भी मन में प्रश्न आए वो तत्क्षण गुरु से पूछ लो। जब आप तत्क्षण गुरु से पूछ लोगे तो कभी भी आपको किसी बात का बोझ नहीं लगेगा, भारी नहीं होने पाओगे। फिर आगे भगवान ने क्या बोला? जब तुम सबको फ्री छोड़ोगे तो तुम स्वयं फ्री हो जाओगी। अगर किसी को ऑर्डर करोगे कि तुम 5 बजे शाम को जरूर पहुंचना, तो हमें 4:45 बजे पहुंचना पड़ेगा, ये जानने के लिए कि वो सही समय पर पहुंचा या नहीं। किसी को अगर आप बंधन में रखोगे तो बंधन में आप भी आओगे। कैसे? अब आपने कहा ना कि तुमको सुबह 5 बजे उठना है, आपने पाबंदी लगाई, तो 5 बजे वो उठा कि नहीं उठा उसको देखने के लिए तुम्हें पहले 4:45 बजे उठना पड़ेगा। किसी चीज में बंधन लगाओगे तो बंधन तुम्हारे ऊपर भी आएगा। इसलिए भगवान ने बोला न किसी को ऊपर बंधन लगाओ, न किसी के बंधन में रहो। क्यों? क्योंकि तुम पशु नहीं हो जो तुमको रस्से से बांध के रखा जाए। तुम मनुष्य हो, अपने मन के ईश हो। तुम्हें भगवान ने स्वतंत्र बनाया तो स्वतंत्र रहो, निर्भीक रहो। फिर क्या कहा भगवान ने? भागती फिरती दुनिया जब तलक करते थे हम, अब की जब नफरत हुई तो बेकरार आने को है। क्यों आने को है? भागती फिरती दुनिया जब तलक करते थे हम, जब तक हम दुनिया पीछे भागते थे तो दुनिया हमसे भागती थी, और जब अब हम भगवान के पीछे भागने लगे तो दुनिया मेरे पीछे भागने लगी। सिद्धांत क्या है? जब आप सूर्य की तरफ मुख करते हो, मतलब गुरु की तरफ मुख करते हो, तो सारी माया मतलब परछाई, सूर्य जब मुख करो तो क्या होता है? देखो, सारी माया आपके पीछे पड़ जाती है, हमसे आप पीछे पीछे भागेगी। आप चाहे जितनी तेज भागो, वो माया आपके पीछे भागी। माया मीन्स क्या? परमात्मा के अलावा जितनी चीज दिखाई पड़ी सब माया है। वो माया आप पीछे भागेगी जब आपका मुख गुरु की तरफ होगा, सूर्य की तरफ होगा। और जैसे ही आपने मुख पलटा, आपने गुरु की तरफ पीठ कर दिया, सूर्य की तरफ पीठ कर दिया, तो क्या परिणाम होगा जानते हैं? ये परछाई, ये माया आपके आगे चली जाएगी, और आप कितना भी दौड़ के पकड़ने की कोशिश करो, वो आपके आगे आगे भागती जाएगी, आप पकड़ नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने गुरु की तरफ पीठ कर दिया, मुख नहीं किया। तो सिद्धांत क्या है? जब तक आप गुरु की तरफ मुख करोगे, सत्संग की तरफ मुख करोगे, सत्संग में बैठोगे, तो सारी माया आपके पीछे भागेगी। क्यों भागेगी? क्योंकि भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? जो मेरा ये ब्रह्म ज्ञान मेरे प्यारों में बांटता है, जो ये मेरा ब्रह्म ज्ञान सुनता है, मेरे कार्य में लगा रहता है, वो मेरा अतिशय प्यारा है, और उसके योग और क्षेम का भार मैं स्वयं उठाता हूं, किसी की जिम्मे नहीं करते। तो फिर जब भगवान ने योग और क्षेम, योग माने जोड़, मतलब जो कुछ भी आपको मिलना है धन दौलत, वो परमात्मा दिलाएगा। जो कुछ भी ज्ञान मिलना है वो परमात्मा आपको दिलाएगा। योग माने जोड़, मिलना, और क्षेम माने
जो कुछ आपके पास पहले से है उसकी वो रक्षा करता है। मैंने रक्षा करना, वो आपके आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक ज्ञान जितना आप अंदर है उसकी वो रक्षा करता है। और भौतिक जगत की जो चीजें धन दौलत बेटा बेटी आपके पास है उसकी परमात्मा चौकीदार बनकर खुद रक्षा करता है। योग और क्षेम, क्षेम मान होता है जो कुछ आपके पास पहले से प्राप्त है उसकी रक्षा करना। अब इससे बड़ी क्या गारंटी चाहिए? जिसका रक्षक है भगवान, उसका क्या कर लेगा आंधी और तूफान? कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए कहा जाता है तेरा कुछ न बिगड़ेगा सतगुरु शरण आने के बाद, और हर खुशी मिल जाएगी कदमों में झुक जाने के बाद। फिर आगे भगवान ने क्या बोला? मैन माइनस डिजायर इक्वल टू गॉड, मैन प्लस डिजायर इक्वल टू डॉग। मतलब क्या? यदि किसी मनुष्य के अंदर कोई इच्छा नहीं है तो वो अभी का अभी भगवान है। और यदि किसी मनुष्य के अंदर इच्छा है, मैन प्लस डिजायर, किसी मनुष्य के अंदर कोई इच्छा है तो वो अभी कभी क्या है? कुत्ता है। अब अगर कोई आपको कुत्ता बोले तो बड़ा खराब लगेगा, तो कोई इच्छा न रखो। लोगों का बड़ा गलत फहमी है, अगर हम इच्छा नहीं रखेंगे तो हमें कैसे सब कुछ मिलेगा? आज दिन तक जब आप नादान थे, बोल नहीं पाते थे, कोई काम नहीं कर पाते थे, तो आपको परमात्मा ने खिलाया पिलाया बड़ा किया कि नहीं? सब किया। अरे पलते अलग अलग है प्राणी, पालने वाला एक है। पालने वाला एक वही परमात्मा है। तुम झूठ ही अपने को मान बैठो मैं, तो तुम किसी को कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा ही सब कुछ करता है। फिर आगे बोला, कभी कभी इतना आश्चर्य होता है कि ऐसे सुंदर मनुष्य तन को मनुष्य कैसे गंवाता है। अपनी यात्रा देवताओं से हटाकर दैत्यों जैसी कर देता है। इसी तन से तुम चाहो तो सर्वशक्तिमान भगवान को प्रकट कर सकते हो। कितनी प्यारी बात बोली है। टोटल आपके हाथ में है जीवन बनाना, औरों के लिए अपना जीवन न गंवाना। आप चाहो तो आप अपने अंदर से ही भगवान को प्रकट कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने अंदर से शैतान प्रकट कर सकते हो। आप बैड कंपनी कर लो, शराबी कबाबी जुआड़ी का संग कर लो, तो आपके अंदर शैतान पैदा हो जाएगा। आप देख लिए जो लोग खूब ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, दुनिया के कुकर्म करते हैं, देखिए वो अपने घर में पत्नियों को कैसा मारपीट करते हैं, कैसी गाली गलौज करती हैं, कैसा सताती हैं, अपने बच्चों को मारपीट करती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो नशा पत्ती कर लेती हैं तो वो अपने होश में नहीं रहते, तो वो जो है सब गलत काम करते हैं। और वही आपने कंपनी अच्छी की, आपने कंपनी की गुरु की, आपने कंपनी की सत्संगी, आपने कंपनी की सत्संग प्रेमियों की, तो वो आपसे हर समय गुरु की चर्चा करेंगे, ज्ञान की वार्तालाप करेंगे, तो आपका जीवन क्या है? बनता जाएगा। और एक दिन आपके अंदर से वो भगवान प्रकट हो जाएगा। और वही आप बैड कंपनी करते हैं तो वही लोगों का संग करते करते एक दिन आपके अंदर से शैतान पैदा हो जाता है और वो सारे कर्म करवा देता है। तो इसलिए अपनी कंपनी में ध्यान दो कि तुम किस कंपनी को बिलोंग करते हो।
क्या बताया, क्या बात कही। कभी कभी इतना आश्चर्य होता है कि ऐसे सुंदर मनुष्य तन को मनुष्य कैसे गंवाता है। अपनी यात्रा देवताओं से हटाकर दैत्यों जैसी कर देता है। इसी तन से तुम चाहो तो सर्वशक्तिमान भगवान को प्रकट कर सकते हो। जैसी आप कंपनी करोगे वैसा आपके अंदर से वो प्रकट होगा, शैतान या भगवान। फिर बोला, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर तुझे मिलेगा परम आनंद। अगर परीक्षा न हो तो हमें अपनी काबिलियत का पता कैसे लगे। परीक्षा से तो हम ऊंचे ही उठते हैं। सारी परीक्षाएं हमें फ्री में मिली हैं, जबकि एक ज्ञानी ने तो उल्टा नौकर 500 रुपये माहवार तनख्वाह देकर रखा। निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन के निर्मल करे स्वभाव। निंदक जीवे या जुदात। कितनी प्यारी बात भगवान ने बोली है। क्या बोला, दुनिया न बदले बदल जाए हम, फिर मिलेगा परम आनंद। घर के कर्म प्राणी, कोई कैसे स्वभाव का है, कोई कैसे स्वभाव का है। कोई घर में दिन भर पड़ा आलसी न रहेगा, खाना पीना खाएगा फिर सोएगा, कोई काम नहीं करेगा। कोई बहुत कार्य करता है। तो बोला, किसी को घर में ऐसा देख करके कि दिन भर कोई काम नहीं करता है, बस सिर्फ खाता सो जाता है, तो उसका कर्म उसे खुद ही भगवान सजा देंगे। उसके उन कर्मों से आप क्यों दुखी हो रहे हो। आपका कर्म प्राणी आपका बेटा है, आपका पति है, आपका भाई है, तो आप उसको 1 बार 2 बार 3 बार प्यार से समझा सकते हो, लेकिन उसके गलत कार्य करने से दुखी आप नहीं हो। अगर आप उससे दुखी होगे तो फिर आपका ही उसमें नुकसान होगा। तो इसलिए क्या है, आप उनके गलत आचरण को आप उनको छोड़ दो। अगर आप उनको दुरुस्त करना चाहोगे तो दुरुस्त नहीं होंगे, बल्कि और वहां पर आपको विक्षिप्तता आएगी, उसके कारण से आप दुखी होगे। इसके लिए गुरु जी ने क्या बोला, ट्रबल्स डोंट कम इफ यू नॉट इनवाइट देम। परेशानी तुम्हारे ऊपर आ नहीं सकती यदि तुम न चाहो। तुम ही ट्रबल्स को, मुसीबत को इनवाइट करते हो। भाई तुमने देख लिया किसी का झगड़ालू स्वभाव है, ये कोई बात बोलेंगे लड़ाई झगड़ा करेंगे, तो उससे आप कीप डिस्टेंस, उससे थोड़ा दूरी रखो। उससे आप जब नहीं बात करोगे तो कैसे लड़ाई करेगी। जब आप उससे बात करते हो तो उसको मौका मिलता है लड़ाई करने का। तो लड़ाई को इनवाइट किसने किया, आप ही ने किया ना। तो इसलिए आप अगर उनको अवॉइड करोगे तो आप जो है मुसीबत से बच जाओगे। हमें अपने को बदलना है, उसको बदलना नहीं है। हम चाहते हैं हर कोई बदल जाए, कोई नहीं बदलेगा। हमें अपने को बदलना है, और जब आप अपने को बदलोगे तो उसका फायदा क्या होगा, आप दुखी सुखी नहीं होगे। इसलिए गुरु जी ने क्या बोला, हर हाल में प्रसन्नचित्त रहो, किसी भी कीमत पर उदास मत हो, मायूस मत हो, निराश नहीं हो। ऐसा करोगे तो आपका क्या है, ज्ञान में मन लगा रहेगा और आप तेजी से उन्नत करते जाओगे। ठीक है। हाँ किरण जी क्या बता रही हैं। अनु भी आइए। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम क्या
हरिओम। जी आपने बहुत अच्छा बताया कि आपने निंदक न्यारे राखी आंगन सुखी छबाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। अर्थात आपने हमें बताया कि निंदा करने वालों को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, जब हमारी बुराई बताएंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, वेरी जी गुड। जी जी हाँ सुशीला जी, कहती हूँ ये हरिओम। सुशीला जी, जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु। हाँ सुशीला जी, आपकी फोटो। हरिओम गुरु जी। हाँ, हरिओम गुरु जी। हरिओम। अरे पूजा जी गई नहीं क्या आज? रोक लिए हैं। अच्छा, वेरी हम गुड, नहीं गए गुरु जी, बहुत हनुमान जी सुंदर, गए हैं हमारे। बहुत बढ़िया। हाँ चलिए, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा आप इस पॉइंट बताया कि मतलब हम दुनिया को ना बदले, दूसरे को ना बदले, खुद को बदल जाए। और दूसरी पॉइंट बहुत अच्छी लगा कि मतलब हमारे हाथ में है, या तो हम भगवान बन सकते हैं या तो शैतान बन सकते हैं, लेकिन ये मेरे ऊपर है। हम क्या बनना चाहते हैं कि वैसा कंपनी करें। अगर हमको शैतान है कोई दुआरी शराबी, मतलब ऐसे लोग के संगत हो जाते हैं। अगर हाँ। अच्छा बनना है बस आपके शरण में। बहुत सुंदर। बस हाँ, क्या बता रही है पूजा जी? कल पूजा जी को लेकर कमनी बाग आइएगा, जो सुबह क्लास में 8 बजे। हाँ हाँ, क्या बता रही है पूजा जी? ये बात बहुत अच्छी लगी ना कि ज्ञानी जो है ना हमेशा ज्ञान की ही बात करेगा, हम्म, और बल्कि अलग अलग प्राणी पालने वाला एक है। ये बात बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। हाँ कंचन जी, कानपुर, बहुत बढ़िया। हाँ कंचन जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम, क्या बता रही है? परमात्मा पर विश्वास रखेंगे, भगवान जो करते हैं सब अच्छा करते हैं, और भगवान की मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। मैं जो करते हैं ये मैं से कुछ नहीं होगा। हाँ बहुत सुंदर। अब होने वाले परमात्मा उन्हीं की शक्ति से सब कुछ हो रहा है। हाँ हाँ, महेश भैया, हरिओम गुरु जी। हरिओम। अरे आज तो, हरिओम गुरु जी। हरिओम सब लोग, आज तो पूरा दरबार लगा है। हाँ क्या बता रही हैं? आवाज आपकी नहीं आ रही है। हमारी आवाज नहीं आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जा रही है भाई, बता रहे हैं पंकज हैं? हमारी आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? हाँ आप आ गई। क्यों वंदना जी, हमारी आवाज आ रही है? जी आ गई। आ गई, चलिए ठीक। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया गुरु जी कि जैसी कंपनी करेंगे वैसा रंग चलेगा। अपनी कंपनी पे बहुत ध्यान दें, और सम्राट जी को हरिओम। हाँ हाँ हाँ, क्या बता रही हैं महेश की मम्मी? हरिओम हरिओम, क्या बता रही हैं? बहुत अच्छा लगा कि जैसे कंपनी करो वैसे रंग चढ़ेगा, जैसे संग करोगे। हाँ हाँ, और संगीता की छोटी बहन क्या बता रही है? बताइए। हाँ क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगा मुझे, सत्संग से मन को शांति मिलेगी। मन में शांति मिल रही है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हरिओम गुरु जी। हाँ दुनिया ना बदल जाए, हम बदल जाए तो हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों दोनों बिटिया को अगल बगल बैठा के आप बीच में बैठी हो। हाँ, संगीता रानी क्या बता रही है? हरिओम गुरु जी। हरिओम। हरिओम गुरु जी। हरिओम भैया। हाँ क्या बता रही है? बहुत बहुत अच्छी बात लगी कि एज द कंपनी सो द कलर, और एक बात ये बहुत अच्छी लगी कि हम जैसा मतलब अपने आप को सोचेंगे वैसे हो जाएंगे। ये बात। एज द थिंग यू बिकम, जैसा सोचो वैसा हो जाओगे। हरिओम। हाँ हरिओम। चित्रा जी, हरिओम गुरु जी। हरिओम। हाँ चित्रा जी क्या बता रही है? बहुत अच्छा लगता है गुरु जी। हरिओम भैया
बैडमिंटन खेलता है वो भी पसीना बहाता है, वो भी थका रहता है, लेकिन कितना आनंद आता है और कितना अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसने पॉजिटिव थिंकिंग करी कि हम खेल रहे हैं, आनंद में है। और जो मतलब मजदूर था वो नेगेटिव थिंकिंग किया तो कैसे वो थक गया। तो हमेशा कोई भी कार्य करे परमात्मा का जान कर करे, गुरु का जान कर करे, थकावट नहीं रहेगा, एकदम हल्के रहेंगे, पत्ते की तरह उड़ते रहेंगे। हाँ, वेरी गुड। नरेंद्र भाई, हरिओम। हरिओम। हेलो भैया, हरिओम। बहुत अच्छा लगा आपने बताया ना कि सूर्य की तरफ आप मुख करके चलेंगे तो परछाई आगे आगे चलेगी, आप गुरु की तरफ मुख करके चलेंगे तो माया आपके पीछे पीछे आएगी। हाँ, और एक चीज और अच्छा बताया कि जो है भगवान ने इतना सुंदर तन दिया है और इसको हम कहाँ गंवा देते हैं। चाहे तो इसी तन से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, लेकिन इधर उधर में गंवा देते हैं। ये बात अच्छी लगी। हाँ, बहुत सुंदर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हरिओम भैया। हाँ, राकेश भैया। भैया, हाँ, राकेश भैया क्या बता रहे हैं? हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। अन्नू भैया को प्रणाम। कार्य जब हम करते हैं तो भगवान थकान नहीं आती है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम कर रहे हैं तो थकान आ जाती है। इसलिए हमेशा हमको कोई भी कार्य करे तो वो कर रहा है और उसमें पॉजिटिव साइड से और रुचि से करना चाहिए, तो हमको उसमें हमेशा उस कार्य में वृद्धि होगी और उसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। बहुत सुंदर। हाँ, मुकेश भैया। प्रणाम। हाँ, प्रणाम। बहुत अच्छी बात लगी कि जब हम अपने आत्मा के निश्चय में रहते हैं तो मौत का भी डर हमको असर नहीं करता। तो गुरु रोज हमको अपने स्वरूप में टिकाता है, उसी स्वरूप में हम टिके रहें। और बहुत अच्छी बात लगी ऐसी कंपनी सौदा कलर, तो जैसी हम कंपनी करेंगे वैसा रंग करेगा। तो कोशिश ये करें कि ये मनुष्य तन को अगर यदि सफल बनाना है तो गुरु का संग करते हैं तो हमारे अंदर से परमात्मा प्रकट हो जाता है। बहुत सुंदर। हाँ, वंदना जी। हाँ, हरिओम। क्या बता रही हैं? यदि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है तो आप भगवान हैं, और यदि आपके अंदर कोई इच्छा है प्लस, तो फिर आप जो है डॉग के कुत्ते की तरह हैं। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, मंगल भैया। हरिओम गुरु जी। हरिओम। अन्नू भैया हरिओम। बहुत अच्छी बात लगी। हम अपने तो कोई चीज इच्छा ना करें, भगवान हमारे लिए सब कुछ तैयार रखा है और समय समय पे दे रहा है। ये बात बहुत अच्छी लगी और सच बात है, आज तक दिया है, आगे भी दे रहा है। आज तक दिया, आगे भी दे रहा है। बहुत बढ़िया। दे रहा है सब ठीक। चलिए, अनु भैया भजन सुना रहे हैं। जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख दे तो रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल,
जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। पानी भिगोए धूप सुखाए मान जरा शुक्राना, भूख मिटाए प्यास बुझाए रब का पानी दाना। पानी भिगोए धूप सुखाए मान जरा शुक्राना, भूख मिटाए प्यास बुझाए रब का पानी दाना। छोड़ दे उसकी मर्जी पर तू हंस के मौज में बढ़ता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। जैसे रब रख दे तो रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। सोच ना कुछ भी करना कुछ भी, तू तो बशक है खिलाड़ी। समझ ना खुद को मालिक अपना, है तू खिलौना नाड़ी। सोच न कुछ भी करना कुछ भी, तू तो बशक है खिलाड़ी। समझ न खुद को मालिक अपना, है तू खिलौना नाड़ी। जो पड़ जाए झोली में तू हंस के बस मुस्काता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। जैसे रब रख दे तो रहता चल, जो रब चाहे तू करता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल, जहाँ रब ले जाए चलता चल। हाँ शांति जी, उसको निकालो पीछे से। शांति जी दिल्ली। हरिओम गुरु जी। हरिओम गुरु जी। हाँ हरिओम हरिओम, क्या बता रही हैं? हाँ गुरु जी, ना किसी की वंदना लगाओ ना वंदना में रहो। हाँ, परमात्मा के अलावा सब चीजें माया है। जो परमात्मा कर अच्छा करा, किसी के परमात्मा के चक्र में हाथ नहीं डालो। किसी को सजा मिल रही है तो उसके कर्मों के अनुसार मिल रही है ना? वेरी गुड। हाँ राम प्रकाश भैया। हरिओम भैया। हरिओम। शुक्राने भैया, बहुत बहुत अच्छी बात लग रही थी। हमेशा गुरु यही बोलता है कि अंत काल जो हरि सुमरे ते नर मुक्ता होए। तो गुरु तो हमेशा ये बोलता है कि अंत समय में जिसके मुख से हरि का नाम निकलेगा वही मुक्त होगा। लेकिन गुरु तो बैठा के रोज हमारे कान में हरि हरि करता है कि हरि हरि करते रहो, हम जीवन में ही मुक्त हो जाए। अंत समय की हमें बात ही नहीं करनी है, जीवन में पहले ही जीते जी भगवान हमें शत्रु हमें मुक्त करता है। ये बहुत अच्छे लगी। और प्रभु के रजा में हमेशा राजी रहे, उसके काम में कोई भी अड़चन नहीं पैदा करे। जो प्रभु की इच्छा वो मेरे लिए अच्छा, ये मान के चलेंगे तभी शांति मिलेगी। बहुत बढ़िया। मिथिलेश जी क्या सुना रही हैं? हाँ प्रणाम। पहले तो बहुत अच्छी बात लगी, बहुत अच्छी बात रही कि बदलना अपने को ही है, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। और ये बात भी बहुत अच्छी लगी कि किसी भी बात किसी भी कीमत पे अपने को कभी उदास ना करे। और अनु भैया का भजन भी आज बहुत अच्छा था, बहुत अर्थ वाला भजन था, सारा उसी पे पूरा था कि किसी जहाँ रब ले जाए तो चलता चल, किसी भी बात पे अपने
चलिए भजन सुना दीजिए। हाँ, भजन सुना दीजिए। ठीक है भैया। जो शरण गुरु की आया, ये लोग सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, ये लोग सुखी परलोक सुखी। जिसे गुरु ज्ञान बचाया, ये लोग सुखी परलोक सुखी। जिसे गुरु ज्ञान बचाया, ये लोग सुखी शिवलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम। चिंता और भय सब मिट जाए, चिंता और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष सभी मिट जाए। चमके भाग्य सितारा, यह लोग सुखी परलोक सुखी। चमके भाग्य सितारा, यह लोग सुखी परलोक सुखी। हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जो शरण गुरु की आया, ये लोग सुखी परलोक सुखी। जिसे ज्ञान बचाया, ये लोग सुखी परलोक सुखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शुक्रिया भैया, शुक्रिया, धन्यवाद और भैया। बाकी तो हाँ, राजनंदन जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम। क्या बता रहे हैं राजनंदन जी? गुरु जी, डेली का सत्संग सुनने से मुक्ति मिलती है हाँ। और बहुत आनंद आता है। डेली का सत्संग सुनने से और भैया का भजन तो बहुत ही भैया को भी हाँ, संजू जी फापामो ब्यूटी पार्लर। हाँ, हरिओम। क्या बता रही है संजू जी? हरिओम भैया। बहुत अच्छा लगा गुरुजी, बहुत अच्छा लगा। सही बात है, अगर हम सूर्य की तरफ, प्रकाश की तरफ अगर हम गुरु के सामने अपना मुख करते हैं तो माया हमेशा पीछे रहेगी। अगर हम माया की तरफ मुंह करते हैं, पीठ करते हैं, तो माया हमेशा आगे आगे आएगी। इसलिए हमेशा अपने गुरु के वचनों में, गुरु के शरण में रहें, तो माया पीछे रहेगी, कभी परेशान नहीं करेगी। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए, समय हो रहा है, ओम का जाप कर लें 3 बार। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।